लापता हो गई। उसको एलियन उठा ले गए, धरती निकल गई, पाताल खा गया, समुद्र खा गया, कहाँ गई। उनके पापा घर पे दोनों पांवों से एक्सीडेंट के दौरान अपाहिज हो चुके हैं। दो उनके भाई, एक दादी है, एक मम्मी है। बट जो भी है बहन, हम कह रहे हैं आप जल्दी से अपने परिवार को मिल जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पापा दोनों पांवों से अपाहिज हो, आप उनकी एक मजबूत लाठी हो। ये दो बंदों के साथ वो गई थी उत्तर काशी दायरा बुग्याल घूमने। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है जय श्री देवी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम दोनों। तो आज हमारी वीडियो होने वाली है स्पेशल, और कुछ माताओं पिताओं के लिए और हम जैसे जो यंग हैं उन सभी के लिए। क्योंकि हमारे अभी रामनगर में एक लड़की है जो दिल्ली में आईआईटी में और एमबीए कर रही थी, नाम है उनका बबीता पांडे। उनके पापा घर पे दोनों पांवों से एक्सीडेंट के दौरान अपाहिज हो चुके हैं। दो उनके भाई, एक दादी है, एक मम्मी है। और वो ऐसी इकलौती थी जो कमा के अपने घर को पाल रही थी, अपने भाई बहनों को भी कर रही थी। और वो कहते हैं ना, एक कहीं ना कहीं किसी परिवार को नजर लगती है, या कहीं ना कहीं बच्चों का भी बहुत बड़ा, इसमें मैं कहना चाहूंगी बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है अपने माँ बाप को ना बताना और अपने को नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल। तो ऐसे में वो कुछ महीने, 2-3 महीने फ्रेंडशिप हुई ऑनलाइन। एक मंजीत कौर कुछ ऐसे, उनका नाम है। ये दो बंदों के साथ वो गई थी उत्तर काशी दायरा बुग्याल घूमने। तो ट्रैकिंग करने के लिए गई थी, और वो बहुत अच्छी ट्रैकर है। उनके भाई जैसे कि बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छी ट्रैकर है, वो खो नहीं सकती। तो दायरा बुग्याल जाने जब वो गई तो उनकी एक वीडियो वहां पर दिख रही है, जब वो हुड उन्होंने सर पे डाली है और दो दोस्त एक्सयूवी के किनारे किनारे हैं और फोन पर बात करते हुए इधर को निकल गए। तो उतनी उनकी फुटेज मिली हुई है वहां पे, और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। वो दायरा बुग्याल घूमने गई, और उनके पहले दिन उन्होंने 2 फोटो खींची है। आप ये फोटो देख लीजिए। तो ये फोटो तो आपने ये फोटो देखी होगी। तो ये 2 फोटो उनकी लास्ट फोटो है। उनके अपने फैमिली को इंस्टाग्राम पे भी ये पोस्ट की है, और ये 2 फोटो उन्होंने अपनी फैमिली को भी भेजी है। तो उन्होंने अपने फैमिली को यह नहीं बताया कि वो 2-3 महीने बने नए फ्रेंड के साथ इतनी दूर उत्तरकाशी ट्रैवलिंग के लिए, मतलब वहां पे जा रही है ट्रैकर में, इतनी दूर चले गए। और 24 साल की वो है अभी। तो कहीं ना कहीं मेरा यही कहना है यंग जनरेशन से, आप पहले तो इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए। जी बिल्कुल। हम है, तुम किसी पे इतना 2-3 महीने बात करो कि उस पर इतना ट्रस्ट कर लोगे कि आप उसके साथ मतलब इतनी दूर घूमने चले जाओगे। अपने माँ बाप, मुझे बताए बिना या अपने मम्मी पापा को बताए बिना नहीं जा सकते हो ना? तुम जा सकते हो? नहीं। मैं खुद नहीं जा सकती, क्योंकि अगर देखो हम दोनों जा रहे हैं तो वो बात अलग है। हम किसी और के साथ जा रहे हैं जिसको हम अच्छे से जानते नहीं, उसकी नियत कैसी है या कुछ भी, हम उसको भरोसा नहीं कर सकते। तो हम इतनी दूर जा रहे हैं, और उसका कौन। अब वो वहां जब ट्रैकिंग के लिए गई तो रात को वो वहां से अपने टेंट से निकली, उसके बाद उनका अभी तक कोई लापता है, वो कोई पता ही नहीं मिल रहा है। वहां पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जंगलात विभाग और पुलिस, ये सारे लोग उनको पूरा जंगल खंगाल दिया। सारा वो कहते हैं ना, वहाँ पे एक झील है, उस झील में मतलब रहस्यमय झील बोल रहे हैं उसको। उस पर उन्होंने वेट डाल के भी देख लिया कि कितनी गहरी है। वहां भी सारा सर्च कर दिया, नहीं मिला। खोजी कुत्ते से सर्च कर रहे हैं, नहीं मिले। आज 9-10 दिन हो गए। उनकी मम्मी की गुहार लगा रही, अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं भी मर जाऊंगी, और अगर मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ, वो ऐसे नहीं जा सकती है। हो सकता है ये 2 लड़कों, वो कह रही कि इन 2 लड़कों को ही पता है कि वो है कहाँ। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने एक सुरंग भी ढूंढ निकाली थी, जो जहां पर, और ये भी नहीं है कि जो उस हट में जिसमें वो रह रहे थे, जो टेंट उन्होंने बनाया था बुग्याल में, वो टेंट अकेले, वहां पे 10-15 ऐसे टेंट बने हुए हैं पहले से, मतलब बुकिंग के लिए बने होते हैं, जिसमें मतलब लोग स्टे करते हैं, रात को वहां के मजे लेते हैं, सुबह दायरा बुग्याल घूमते हैं वादियों में। क्यों उत्तराखंड की वादियों को ऐसे बदनाम किया जा रहा है? आप पहले आप ऐसे जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर आप मिल नहीं रहे हो। अब देखो वो बेचारी के उसमें क्या बीत रही, उसके साथ क्या हुआ, वो तो भगवान को पता होगा। बट मेरा तो यही कहना है, आप कहीं भी निकलते हो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करो। और ऐसे किसी अनजान पर जिससे आप 2-3 महीने पहले ही मिल रहे हो, बात कर रहे हो, और आप उनको अच्छे से इतना जान नहीं रहे हो, इतना ट्रस्ट करके उनके साथ मत जाओ। और वो भी इतनी
दूर मत जाओ जहां से आपका उत्तराखंड भी बदनाम हो रहा है, आपकी फैमिली भी। लोग क्या नहीं कह रहे होंगे, हमको तो इतना पता चला जो न्यूज में आ रहा है कि उन खो गई, उनकी फैमिली रो रही, उनके घर वालों को क्या सुनना पड़ा, क्या नहीं सुनना पड़ा होगा, कैसी उनके घर की स्थिति होगी, वो तो महादेव को पता होगा। बट मेरी तो महादेव से यही गुहार है कि जहां भी वो बहन है सुरक्षित रहे और अच्छे से मिल जाए, उनकी फैमिली को उनके पास पहुंचा दे, भगवान महादेव उनको अच्छे से उनकी फैमिली को पहुंचा दे, ताकि वो भी दूसरे वक्त से ऐसी कोई गलती ना करे। मेरी सभी बहनों से भाइयों से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि बिना बताए, बिना इन्फॉर्म करे किसी नए बंदे पर इतना भरोसा मत करे, चाहे वो कितना भी अजीज हो। आप बिना फैमिली के परमिशन के इतनी दूर घूमने मत जाए जहां आपकी फैमिली पहुंच भी ना सकी हो, आपकी फैमिली को पता भी ना हो। तो आपको ढूंढेंगे कैसे? अब वो माँ बाप कैसे ढूंढे उस बेटी को, जिनकी 24 साल की एक कमाऊ बेटी है, 24 साल की है, एमबीए करने वाली छात्रा है, वो अचानक से लापता हो गई। उसको एलियन उठा ले गए, धरती निकल गई, पाताल खा गया, समुद्र खा गया, कहाँ गई? क्योंकि कहीं तो उसको सुराग मिलता, उसका कहीं पर कोई सुराग नहीं मिल रहा। यहाँ जहाँ कहते हैं ना कोई कातिल अपना जुर्म छोड़ जाता है, मुंह छोड़ जाता है, उसका ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कहे उसको? क्या अदृश्य हो गई? पहले के जमाने में लोग अदृश्य कर देते थे और अदृश्य हो जाते थे, उन पर शक्ति होती थी, इच्छा शक्ति, वो अपने शरीर को देह त्याग कर देते, ऐसा कुछ हो जाता था। आपके जमाना कलयुग इतना खराब आ गया है तो ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है। तो कहाँ चली गई, कहाँ है वो? और उनके फैमिली वाले तो अभी भी यही उम्मीद लगाए रखे हैं कि वो जिंदा है, जहां भी है सुरक्षित होगी। और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ, हमारी फैमिली भी यही प्रार्थना करती है कि वो जहां भी रहे वो सुरक्षित रहे। बिल्कुल और हमारी तो यही प्रार्थना है और मैं कह रही हूँ बहन, अगर तुम कहीं से भी हमारा वीडियो देखोगी और कहीं से भी आप लोगों को मिलती है ये बहन, इनकी इनकी पिक ये है, आप इस बहन को कहीं भी देखते हो सकता है कि कहीं पहाड़ वहाड़ से गिर गए हो, या चोट पटक लगी हो, या कभी मानसिक स्थिति हो। अगर आपके पास कहीं भी हॉस्पिटलों में कहीं भी आपको बहन दिखती है, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करें। ये रामनगर पे रहती हैं, आप रामनगर थाने से कांटेक्ट करें। बट जो भी है बहन, हम कह रहे हैं आप जल्दी से अपने परिवार को मिल जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पापा दोनों पाँव से अपाहिज हो, आप उनकी एक मजबूत लाठी हो। आप उनकी, कहते हैं ना पिता की लाठी बेटा बेटी होता है, तो आप उनकी कहीं एक वो लाठी हो जो उनको पाँव की जरूरत नहीं है। तो कहाँ ये बहन खो गई ये हमें भी नहीं पता। तो हम महादेव से यही प्रार्थना करेंगे बहन जल्दी मिल जाए। गाइस, मैं आप सभी से एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप कभी भी बिना बताए अपने घर से कभी दूर गए हो किसी अनजान व्यक्ति के साथ और आपने घर में बताया ना हो? या कभी जाने की प्लानिंग कर रहे हो? आपने कभी ऐसा किया है कि आप बिन बताए कहीं बाहर गए हो घूमने और 2-2 3-3 दिन के लिए आपकी फैमिली को पता नहीं है और क्या जाने वाले हो? जो ऐसा जिसने ऐसा किया है वो कमेंट करके बताए, और जो जाने वाला है वो कमेंट करके बताए।